प्राणधम और श्रोणम का अर्थ। यहाँ अंध और बधिर केवल शारीरिक नहीं है। प्राणधम जो सत्य को नहीं जानता, अविद्या। श्रोणम जो श्रुति या ज्ञान को ग्रहण नहीं करता। वेद में ज्ञान ग्रहण न करना बधिरता, सत्य न देख पाना अंधत्व, पराव्रजम मार्ग से हटना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द हैं। धर्म मार्ग से विचलित, सत्य से हट जाना, कर्तव्य से विमुख होना। वेद में अश्विन शक्तियां पुनः धर्म मार्ग में स्थापित करती हैं। चक्षसे एतवे कृतः, इसका अर्थ है देखने योग्य बनाना, दृष्टि देना। यहाँ चक्षु केवल आंख नहीं, विवेक दृष्टि, डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट। वर्तिकाम ग्रसिताम, वर्तिका दीपक की बाती, ग्रसिताम निगली हुई। अर्थ है अंधकार में दब गई ज्योति, सत्य जो छिप गया है, जीव जो अज्ञान में फंस गया है। अश्विन उसे मुक्त करते हैं। अश्विन वैदिक शास्त्र अनुसार अश्विनौ गति और चिकित्सा के देव, सहायक पुनर्स्थापक शक्तियां। शास्त्रों में अंध को दृष्टि देना, रोगी को स्वस्थ करना, पतित को उठाना, यही इस मंत्र में भी है। हे अश्विनौ, तुम अपनी बुद्धि और शक्ति से भटके हुए को मार्ग पर लाते हो, अज्ञानियों को ज्ञान देते हो, श्रवणहीनों को सुनने योग्य बनाते हो और अंधकार में डूबी हुई ज्योति को भी मुक्त करते हो। उन्हीं शक्तियों के साथ हमारे पास आओ। मंत्र का योग शास्त्र से संबंध। अश्विन प्राण और अपान। योग शास्त्र में प्राण ऊपर की ओर जाने वाली जीवन ऊर्जा, अपान नीचे की ओर जाने वाली ऊर्जा, यही दो शक्तियां वेद में अश्विनों कही गई हैं। जब ये संतुलित हों, स्वास्थ्य जागृति, असंतुलन रोग अज्ञान तक, प्राणधम ऊर्जा को आज्ञा चक्र का अवरोध, अंधता का यौगिक शक्तियों का तीसरा नेत्र यानी आज्ञा चक्र निष्क्रिय, विवेक शक्ति बंद। जब प्राण अपान संतुलित होते हैं तो आज्ञा चक्र सक्रिय होता है, देखना यानी ज्ञान प्रारंभ होता है। बहुत उत्तम। अब हम इसे दोनों रूपों में गहराई से समझेंगे। 1. कुंडलिनी योग व सप्त चक्र मैप वैदिक दृष्टि से। 2. अश्विन सूक्त यानी मानव जीवन यात्रा। अब इसे कहानी की तरह समझिए। चरण 1 अज्ञान जन्मावस्था, मनुष्य अंध यानी प्राणधम, बधिर यानी श्रोणम, केवल इंद्रियों में फंसा। चरण 2 संघर्ष भटकाव, परावृजम यानी जीवन में भ्रम गलत मार्ग। चरण 3 सहायता अश्विन का प्रवेश, गुरु ज्ञान अनुभव, जीवन में अश्विन शक्तियां आती हैं। चरण 4 शुद्धि नाड़ी शुद्धि मन शुद्धि, धीरे धीरे परिवर्तन। चरण 5 जागरण अब सुनना विवेक उत्पन्न। चरण 6 ज्योति प्रगट वर्तिका मुक्त आत्मा का प्रकाश। चरण 7 पूर्णता संतुलन शांति आत्मज्ञान। बहुत। साधना का आधार। उद्देश्य प्राण अपान संतुलन, नाड़ी शुद्धि, चक्र जागरण, आत्म प्रकाश या वर्तिका जागरण। चरण 1 शुद्धि प्रारंभिक स्थिरता। मंत्र ओम आपो हिष्ठा मयो भुवाः तान ऊर्जे दधातन मही रणाय चक्षसे। यजुर्वेद 36:12। हे जल तत्व हमें शक्ति और दृष्टि प्रदान करो। विधि सुखासन या पद्मासन में बैठें, आंखें बंद, 5 गहरी श्वास। अनुभव करें शरीर शांत हो रहा है। चरण 2 प्राण अपान संतुलन अश्विन जागरण। मंत्र प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। यजुर्वेद 22। ये शुद्ध वैदिक प्राण मंत्र है। विधि श्वास अंदर प्राणाय स्वाहा, श्वास बाहर अपानाय स्वाहा, 10 से 15 बार। यही अश्विन शक्ति सक्रिय करना। चरण 3 मूलाधार कुंडलिनी स्पर्श। मंत्र ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। ऋग्वेद 1:1:1। अग्नि आंतरिक ऊर्जा। विधि ध्यान मेरुदंड के मूलाधार पर, अग्नि की छोटी ज्योति का भाव। वर्तिका यहाँ सुसुप्त है। चरण 4 नाड़ी शुद्धि एड़ा पिंगला संतुलन। मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विधि अनुलोम विलोम, मन में गायत्री जप। परिणाम नाड़ी शुद्धि बुद्धि शुद्धि। चरण 5 आज्ञा चक्र
दृष्टि जागरण। मंत्र तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चरति। यजुर्वेद 36:24। अर्थ वो दिव्य दृष्टि हमारे आगे प्रकाशित हो। विधि ध्यान भ्रूमध्य आज्ञा चक्र प्रकाश बिंदु का ध्यान, यही प्राणधम चक्षु परिवर्तन करता है। चरण 6 श्रवण जागरण विशुद्धि चक्र। मंत्र शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः। ऋग्वेद भाव। अर्थ हे अमृत स्वरूप मानव सुनो। विधि ध्यान कंठ क्षेत्र आंतरिक माद सुनने का प्रयास। श्रोणम का शुद्धिकरण। चरण 7 सहस्रार ज्योति प्रकट। मंत्र तमसो मां ज्योतिर्गमय। बृहदारण्यक उपनिषद 1:3-28। अर्थ अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। विधि सिर के ऊपर प्रकाश का अनुभव, पूर्ण शांति, यही वर्तिका मुक्त अवस्था। पूर्ण साधना क्रम संक्षेप में 1 शांत बैठना, 2 प्राण अपान जप, 3 मूलाधार में अग्नि ध्यान, 4 गायत्री प्लस नाड़ी शुद्धि, 5 आज्ञा में प्रकाश, 6 कंठ में नाद, 7 सहस्रार में ज्योति। गूढ़ वैदिक निष्कर्ष ये पूरी साधना वही है जो मंत्र कहता है। अंध दृष्टि, बधिर श्रवण, सुप्त ज्योति जागरण है।